वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे आज की कहानी माँ। तहरीर और आवाज है फर्रुख शेख की। पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम जुलेखा था। बीबी जुलेखा के दो बेटे थे, कासिम और आसिम। शोहर के मरने के बाद उसने दोनों बेटों को बहुत मेहनत से पाला। तिनका तिनका जोड़ा, लोगों के कपड़े सिए और कभी खेतों में मजदूरी की। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। वक्त गुजरता गया, बेटे बड़े हुए, शादियां हुई। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही बहुएं आईं, घर की हवा बदलने लगी। एक दोपहर को सूरज आग बरसा रहा था। जुलेखा बीबी नीम के दरख्त के नीचे बैठी थी। सामने कुछ मुर्गियां दाना चुग रही थी। वो उनके नन्हे चूजों को देखकर मुस्कुरा रही थी कि अचानक एक करख्त आवाज गूंजी। अरे अम्मा, कितनी बार कहा है यहाँ मत बैठा करो, मुर्गियां तुझे देखकर डर जाती हैं। ये आवाज आसिम की बीबी फाखरा की थी। जुलेखा ने खाली नजरों से बहू को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, अंदर दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर थोड़ी हवा ले लूं। फाखरा तंजिया हंसी और बोली, अम्मा हवा ले ले, पर मुर्गियां मत भगा, जा अंदर रोटी रखी है, खा ले। बीबी जुलेखा ने घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से उठना शुरू किया। पुरानी चप्पल पैरों में पहने और डगमगाते कदमों से अंदर चली गई। अंदर कमरे में सूखी रोटी और एक प्याज रखा था। उसने दुख से खाने को देखा और फाखरा से कहने लगी, अगर थोड़ा सा सालन हो तो ला दे, प्याज नहीं खाया जाता मुझसे। फाखरा ने पहले तो सुना नहीं, मगर फिर गुस्से से बोली, अम्मा शुक्र कर, रूखी सूखी मिल रही है। जुलेखा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप रोटी के टुकड़े पानी में भिगोए और कांपते हाथों से खाने लगी। दोपहर को आसिम की बेटी स्कूल से आई तो माँ बेटी खुशी से सालन के साथ खाना खा रही थी। पास ही ठंडी लस्सी का डोल भी रखा था। बीबी जुलेखा सहन में बैठी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, मगर दिल कहीं अंदर से खाली सा था। उसके दूसरे बेटे कासिम का घर भी ज्यादा दूर नहीं था, मगर वहां भी बहू का मिजाज कुछ ऐसा ही था। दोनों बेटे मजदूर थे। पहले उनके पास ठेकेदार की जमीन थी, मगर तंगी का रोना रोते रोते वो जमीन भी छिन गई। गांव वाले कहते, जुलेखा बीबी बहुत साबिर औरत है, जो शुक्र करती है अल्लाह उसको और देता है। मगर उसके बेटे वही सच भूल गए। नाशुक्री ने उनके रिस्क से बरकत छीन ली थी। एक दिन आसिम के घर में शोर उठा। दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने कासिम था। आसिम उससे चाय पानी पूछने लगा। कासिम के चेहरे पर संजीदगी थी और वो बोला, मैं तुमसे दो बातें करने आया हूँ। अम्मा मेरे पास नहीं रहेगी, अब बस तंग आ गया हूँ मैं उसकी रोज रोज की फरमाइशों से। कभी दूध चाहिए, कभी सालन नहीं खाया जाता। तेरे घर गोश्त पक जाता है, तू रख ले अपने पास। आसिम हैरान हुआ और बोला, क्या कह रहा है तू? तू जानता है कि आजकल मेरा कोई कामकाज नहीं है, कहाँ से खिलाऊंगा मैं अम्मा को? कासिम ने बेजारी से हाथ हिलाया कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कहकर वो दरवाजा धकेल कर बाहर चला गया। बीबी जुलेखा नीम के दरख्त के नीचे बैठी सूरज को डूबते देख रही थी, पर दिल जैसे किसी साए के नीचे दब गया था। उसे एहसास होने लगा था कि अब दोनों बेटे उसके सहारे नहीं, उससे बचने की सोच में हैं। हवा में हल्की सी नमी थी और दरख्तों की पत्तियां सरसरा रही थी। बीबी जुलेखा के लब हिल रहे थे। ऐ रब, मैंने इनके लिए अपनी नींदें कुर्बान की, इनके लिए दुआएं मांगी, आज ये मुझे बोझ समझने लगे। एक आंसू मट्टी पर गिरा और जज्ब हो गया, जैसे दुआ जमीन में दफन हो गई हो। अगली सुबह सूरज की किरणें जब सहन में फैली तो बीबी जुलेखा ने अपनी चादर दुरुस्त की। रात भर नींद नहीं आई थी। बहू के ताने और बेटों की लड़ाई कानों में गूंज रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ करने लगी, ऐ परवरदिगार, अगर मैं वाकई बोझ हूं तो तू मुझे माफ कर दे। कुछ देर के बाद जुलेखा के दोनों बेटे, जो मां को अपने साथ रखने से आरी थे, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। सहन में धूल उड़ने लगी। दोनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी नफरत भरी आंखों से मंजर देख रही थी। कासिम चिल्लाया, तेरा भी हक है अम्मा पर। आसिम चीखते हुए बोला, वो मेरे घर ही तो रहती है, मैं ही संभालता हूँ, अगर तू रख लेगा तो क्या हो जाएगा? बीबी जुलेखा के कानों में उनके अल्फाज खंजर बनकर चुभने लगे। वो दोनों की लड़ाई खत्म कराना चाहती थी, मगर कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं जमीन पर गिर गई।
ماں کے گرتے ہی آصم اور قاسم دونوں کی لڑائی تھم گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ ماں کی طرف دیکھا۔ بی بی زلیخا کا جسم ساکت ہو چکا تھا، آنکھیں آسمان کی طرف کھلی رہ گئی تھیں۔ آصم کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ بولا، اماں اٹھو، دیکھو ہم نہیں لڑیں گے۔ قاسم کے ہونٹوں سے آواز نہ نکلی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ ہم نے کیا کر دیا آصم؟ ہم نے اپنی جنت کو مٹی میں دفن کر دیا۔ بی بی زلیخا کے چہرے پر ایک عجب سکون تھا، جیسے کسی نے برسوں کے دکھ ایک لمحے میں چرا لیے ہوں۔ آصم نے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اے رب، ہم سے بڑی خطا ہوئی، ہمیں معاف کر دے۔ مگر جواب میں صرف ہوا کے جھونکے تھے جو نیم کے درخت کی پتیاں ہلا رہے تھے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اب دیر ہو گئی۔ جب جنازہ اٹھا تو آسمان گرد آلود ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں کی دعا آخر کار قبول ہو گئی ہو۔ دفن کرنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، مگر بعض بیٹے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت کو خود مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ آصم نے مٹی کو چھو کر کہا، ماں ہم نے تیری قدر نہ کی، اب ہمیں عمر بھر یہی ملال جلائے گا۔ شاید پہلی بار دونوں بھائیوں کے دلوں میں ایک ہی دعا اٹھی، یا اللہ ہمیں ماں جیسا صبر اور ماں جیسا دل عطا فرما۔ ماں کی قبر کے اوپر شام کا سایہ گہرا ہوتا گیا۔ نیم کے درخت کی ٹہنیوں سے کچھ پتے گرے، جیسے خاموشی سے یہ کہہ رہے ہوں، ماں واقعی انمول ہوتی ہے، لیکن اولاد کو اس کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب وہ دنیا میں نہیں رہتی۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی ماں، جسے پروڈیوس کیا ہے فاروق شیخ اور ٹیم نے۔